मुतवाजी खतूत और तकाते। तो मुतवाजी खतूत और तकाते में बहुत आसान सबक है। इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान है। इसमें हम लोग कुछ जावियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 9th और 10th में वो जाविये खास तौर से ज्योमेट्री में आपको इस्तेमाल होंगे। तो ये चैप्टर 9th और 10th से रिलेटेड है, तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम है मुतवाजी खतूत और तकाते। तो बाद में हम लोग देखते हैं मुतवाजी खतूत क्या है, पहले हम लोग इसके कुछ टर्म्स यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड आया है खतूत। खतूत खत की जमा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे खत का मतलब क्या। खत खत सुनने के बाद आपके मतलब दिमाग में क्या चीज आती है वो पहले हम लोग देखेंगे। तो कोई कोई बच्चा बता सकता है खत का मतलब क्या? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में इमेज आ गई होगी, खत मतलब क्या। सर जी आप मत बोलो, मैं बोलता हूँ, आवाज देता हूँ। हाँ हाँ, रुके रुके रुके, आंसर देगा सर मैं इसका आंसर दूं? जफर अंसारी, जफर अली अंसारी जवाब दे। हाँ सर। हाँ, खत का मतलब क्या होता है बेटा? खत मैथ्स में खत का मतलब सीधी लकीर। वेरी गुड बेटा, मतलब जो आपके जहन में था, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो आप अपना माइक। तो अच्छा सर। खत का मतलब सीधी लकीर। अब उसको हम लोग रियाजियाती तौर में कैसे बयान करेंगे वो आप लोग जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर देखो, मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ऐसा। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नुक्ते लिए हैं स्ट्रेट लाइन में, सीधे लाइन में। तो खत की तारीफ ये है, अगर सीधे तरतीब शुदा नुक्ते हैं, उन नुक्ते को अगर ज्वाइन किया जाए, ऐसा मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद जो भी मिलेगा या जो भी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लाइन आएगी, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? खत बोलेंगे। सीधे तरतीब शुदा नुक्तों का ग्रोह, मतलब यहाँ पर अगर मैं वापस से बता रहा हूँ, नुक्ते मैंने एक लाइन में तरतीब दिए हैं, एक लाइन में नुक्ते तरतीब है ये। अगर इनको जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद जो भी लाइन आएगी या जो भी शक्ल बनेगी, उस शक्ल का नाम क्या होगा? खत होगा। और खत की सबसे अहम खुसूसियत है, खत की लंबाई को नापा नहीं जा सकता। खत की लंबाई लामहदूद होती है। तो इसलिए हम लोग खत के दोनों साइड ऐसा एरो मार्क हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि खत को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको आगे ऐसा बढ़ा सकते हैं, या पीछे साइड भी इसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो खत की एक ही खुसूसियत है, खत की लंबाई को नापा नहीं जा सकता, खत लामहदूद होता है। हम लोग जो खत में नापते हैं वो कटा खत की लंबाई नापते हैं, मतलब खत का एक छोटा हिस्सा हम लोग लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ऐसा मार्क किया ऐसा, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया 1 2, मतलब इसके दरमियान में 3 सेंटीमीटर का फासला है। मतलब ये हम लोग सिर्फ इतनी लंबाई नाप रहे हैं, पूरे खत की लंबाई नहीं नाप रहे हैं। तो हम लोग जो लंबाई नापते हैं वो कटा खत की लंबाई नापते हैं। खत की लंबाई हमेशा लामहदूद होती है। और खत की तारीफ मैंने आपको बताया था, सीधे तरतीब शुदा नुक्ते का ग्रह खत कहलाता है। उसके बाद खत ऐसा दिखता है, खत को हम लोग ऐसा स्मॉल लेटर से नाम देते हैं, स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर नहीं देना है आपको, स्मॉल लेटर। तो ये खत का नाम है खत एम, और इसको इस तरीके से लिखना है खत एम। ये खत को लिखने का तरीका है। उसके बाद खत की तारीफ है, खत की लंबाई, खत की खुसूसियत है, खत की लंबाई लामहदूद होती है। तो खत के बारे में आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, मुतवाजी खतूत। मुतवाजी खतूत मतलब यहाँ पर हम लोग खतूत बोल रहे हैं, मतलब एक खत से ज्यादा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 या 2 से ज्यादा खत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मुतवाजी खतूत, अब मुतवाजी खतूत का मतलब क्या होता है वो आप लोग ध्यान से समझें। ठीक है, मुतवाजी खतूत मतलब ऐसे 2 खत जो एक दूसरे को कटा नहीं करते। मुतवाजी खतूत मतलब ऐसे 2 खत जो एक दूसरे को कटा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर
दो खत ऐसा बनाए हैं और यहाँ पर मैंने और दो खत बनाए। ये पहला सेट है खत का और ये दूसरा सेट है। देखो दूसरे सेट में, पहले आप लोग देखो, दूसरे सेट में यहाँ पर ये पहला खत है और ये दूसरा खत है। तो अगर आप लोग दूसरे सेट में देखेंगे तो खत एक दूसरे को कता नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया खत की लंबाई लामहदूद होती है, मतलब हम लोग खत को आगे पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, अगर ये खत को हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाए तो ये आगे जाके इसको कट करेगा, मतलब ये खत तो एक दूसरे को कता हो रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है मुतवाजी खुतूत मतलब ऐसे दो खत जो एक दूसरे को कता नहीं करेंगे, इसका मतलब ये मुतवाजी खुतूत नहीं है। उसके बाद जैसे ये मैंने यहाँ पर लिया है, अगर इसको हम लोग ऐसा आगे बढ़ाते हैं और पीछे से भी ऐसा बढ़ाते हैं इसको, ये दूसरा खत है, दूसरे खत को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पीछे से भी बढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे को कता नहीं करेंगे, तो ये खत मुतवाजी खुतूत है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने उसकी तारीफ लिखी है, एक ही मुश्तरी में वाक़े एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खुतूत मुतवाजी खुतूत कहलाते हैं। अब मुतवाजी खुतूत मैंने यहाँ पर बताया आप लोग को कैसे करना है। ये दो खत आप लोग देखिए, यहाँ पर दो खत आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहले खत का नाम खत एम है, दूसरे खत का नाम खत एन है, तो ये दोनों खत मुतवाजी खत है। अगर इसको हम लोग ऐसा आगे बढ़ाते हैं या पीछे साइड से भी हम लोग ऐसा बढ़ाते हैं इसको, तो ये दोनों खत एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। इसको लिखते कैसे हैं हम लोग वो आप लोग देखें। यहाँ पर ये मैंने रेड मार्क किया है, इसका मतलब इसको हम लोग मुतवाजी पढ़ेंगे, ये मुतवाजी की अलामत है। इसको हम लोग पढ़ेंगे खत एम मुतवाजी है खत एन के, ये एक मुतवाजी लिखने का तरीका है। खत एम मुतवाजी है खत एन के, इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। खत एम और खत एन मुतवाजी खुतूत हैं, या खत एम मुतवाजी है खत एन के। तो ये मुतवाजी खुतूत की मैंने तारीफ बताया है, उम्मीद है तकरीबन तमाम बच्चों को समझा होगा। अब उसके आगे हम लोग मुतवाजी खुतूत, ये हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा चैप्टर का। अब दूसरा उसमें नाम जोड़ा हुआ है मुतवाजी खुतूत और तकाते। तकाते का मतलब होता है कट करने वाले खत, ऐसे खत जो एक दूसरे को कट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मुतवाजी खुतूत है, अगर मैंने यहाँ से एक खत को ऐसे काट दिया, एक खत मैंने यहाँ पर खींचा, तो यहाँ पर आप लोग देखें खत एम और खत एन को खत टी कता कर रहा है, इसका मतलब खत टी तकाते है। तो मुतवाजी खुतूत का मतलब आप लोगों को समझा। तकाते का मतलब है कता करने वाले खत, मतलब अगर दो खत एक दूसरे को कता करेंगे तो उसको, वो दोनों खत को हम लोग तकाते कहेंगे। अब अगर दो चीजें एक दूसरे को कता करती हैं, तो यहाँ पर आप लोग को ये समझना है, अगर दो चीजें यहाँ पर कता कर दी है तो उनके दरमियान में कुछ ताल्लुक होता है। यहाँ पर देखिए सब लोग ध्यान से, मिसाल ये एक खत मैंने लिया, दूसरा एक खत मैंने यहाँ पर लिया। ये पहला खत है, खत एम और खत एन। खत एम और खत एन एक दूसरे को ये नुक्ते पर कता कर रहे हैं, उस नुक्ते को मैंने यहाँ पर नाम ओ दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये लाइन और एम, इसके दरमियान में यहाँ पर गैप आता है, तो ये गैप को हम लोग कहते हैं जाविया। तो जब दो खत एक दूसरे को कता करते हैं, जब दो खत एक दूसरे को कता करते हैं तो उनके दरमियान में एक गैप क्रिएट होता है, एक जाविया, एक गैप आता है, तो उस गैप का नाम है जाविया, जिसको हम लोग एंगल, इंग्लिश में एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा चार तरह के गैप आपको दिखेंगे। ये पहला गैप है, इसको मिसाल के तौर पर मैंने नाम दिया एक्स। फिर दूसरा यहाँ पर एक गैप आया, इसको नाम दिया मैंने वाई, मतलब ये गैप का मतलब जाविया, ये जाविया एक्स है और ये जाविया वाई। उसके बाद तीसरा गैप है, इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया जेड। फिर ये चौथा गैप है, इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया डब्ल्यू।
तो यहाँ पर आप लोग तकाते का क्या मतलब है और उसके जरिए क्या जाहिर करना मतलब शक्ल में उन लोग चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अगर दो खत जब एक दूसरे को कता करेंगे तो उनके दरमियान में जाविये बनेंगे। इसका मतलब आगे हमें जावियों के बारे में पढ़ना है। तो 4 तरह के जाविये यहाँ पर बनेंगे। वो क्या होंगे और उनकी क्या खुसूसियत होगी, वो खुसूसियत मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो तमाम बच्चे ध्यान से उसको देखेंगे। ठीक है, तकाते के जरिए बनने वाले जाविये तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया कि 2 खत अगर एक दूसरे को कता करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको खत दिख रहा है। ये खत M है और ये खत N है और ये खत L। तो खत M और खत N को खत L कता कर रहा है। तो खत L और खत M के दरमियान में यहाँ पर 4 जाविये बन रहे हैं। पहला जाविया A, फिर उसके बाद जाविया B, जाविया C और जाविया D। उसके बाद खत N और खत L एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कता कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 जाविये बन रहे हैं। खत P, खत Q, जाविया P, जाविया Q, जाविया R और जाविया S। तो ये जाविये यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहले टाइप का जो जाविया हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है नजीरी जाविया। अब नजीरी का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे। सिमिलर एक जैसे, उसका मतलब क्या है वो आप लोग देखें। यहाँ पर खत M है, खत M, फिर उसके बाद यहाँ पर खत N है, फिर यहाँ पर खत L। तो खत M के अगर मैं ऊपर साइड वाला मतलब ये जाविया देखता हूं तो ये जाविये का नाम A है। तो उसी तरह नीचे साइड सिमिलरली जैसा हम लोगों ने खत M में देखे तो खत N में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जाविया आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखें P, जाविया P। तो ये जाविया A और जाविया P एक जैसी पोजीशन पे है। एक जैसी पोजीशन पे मतलब यहाँ पर ऊपर वाले खत में, खत M में ये जाविया ऊपर साइड लेफ्ट में है, ऊपर साइड लेफ्ट में, ऊपर साइड यहाँ पर लेफ्ट में है। नीचे वाले खत N में ऊपर साइड लेफ्ट में, मतलब सेम पोजीशन पे ये दोनों जाविये हैं। तो इस जाविये को हम लोग बोलेंगे नजीरी जाविये। तो नजीरी जाविये का मतलब एक जैसी पोजीशन, सिमिलर मतलब एक जैसा। अगर एक जैसी पोजीशन पे 2 जाविये वाक़ई हैं तो ऐसे 2 जावियों को हम लोग नजीरी जाविये कहेंगे। अब हम लोग एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर खत M मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर खत M में राइट, ऊपर का राइट साइड वाला जाविया देखो आप लोग, ऊपर का राइट साइड वाला जाविया मतलब ये जाविया। इस जाविये का नाम यहाँ पर क्या है, B। तो ये जाविया B। अब नीचे साइड आप लोग देखो, खत N में भी आपको ऊपर का राइट साइड वाला जाविया देखना है। तो ऊपर का राइट साइड वाला जाविया यहाँ पर क्या है, Q। तो ये Q। तो जाविया B और जाविया Q ये दोनों नजीरी जाविये हैं। अब उसी तरह लोग खत M के नीचे साइड देख सकते हैं। नीचे साइड लेफ्ट में जाविया D है। तो अब हम लोग दूसरे वाले खत में भी नीचे साइड लेफ्ट में ही देखेंगे। तो खत N में नीचे साइड लेफ्ट में जाविया S है। इसका मतलब जाविया D और जाविया S नजीरी है। उसके बाद खत M में नीचे साइड यहाँ पर जाविया C है। खत M में नीचे साइड राइट में यहाँ पर जाविया C है। तो खत N में भी हम लोग नीचे साइड राइट में देखेंगे। तो खत N में नीचे साइड राइट में जाविया R है। तो जाविया C का नजीरी जाविया R है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है नजीरी जाविया मतलब जाविया A का नजीरी जाविया P है, जाविया B का नजीरी जाविया Q है और जाविया C का नजीरी जाविया R है और जाविया D का नजीरी जाविया S है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो खत M, ये खत आपका M है और ये खत N है और ये आपका खत P है। यहाँ पर खत M और खत N को कता करने वाला खत P है। ध्यान से सुनो जरा।
अभी खत एम और खत पी के दरमियान में 4 जाविये बन रहे हैं, जाविया ए, बी, सी, डी, खत पी और खत एम से। अब उसी तरह यहाँ पर देखो खत एन और खत पी से भी 4 जाविये बन रहे हैं यहाँ पर, जाविया पी, जाविया क्यू, जाविया आर, जाविया एस। तो मैंने यहाँ पर आपको नजीरी जाविये का मतलब बताया है, एक जैसा मकाम। अब एक जैसा मकाम मतलब आप लोग कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप लोग देखो खत एम पर 4 जाविये हैं, तो अब उनकी अलग अलग पोजीशन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ए की पोजीशन क्या है? खत एम के ऊपर साइड है और लेफ्ट में है। फिर उसके बाद दूसरा जाविया बी है, उसकी पोजीशन क्या है? खत एम के ऊपर साइड है और राइट में है। उसके बाद जाविया डी की पोजीशन क्या है? खत एम के नीचे है, इधर नीचे साइड है, और उस नीचे साइड में कौन सी पोजीशन है? लेफ्ट में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये लेफ्ट है और ये राइट है, और ये नीचे साइड है और ये ऊपर साइड है। मैं यहाँ पर एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ उसको। तो जाविया ए की पोजीशन क्या है? ऊपर साइड लेफ्ट में। यहाँ पर ऊपर साइड है और लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में। और जाविया बी की पोजीशन क्या है? ऊपर साइड है और राइट में। फिर जाविया डी की पोजीशन क्या है? नीचे साइड में, लेफ्ट में। और जाविया सी की पोजीशन नीचे साइड में, राइट में। अब सेम पोजीशन आपको नीचे भी देखना है। मिसाल के तौर पर ऊपर वाला जाविया ए है तो उसकी पोजीशन ऊपर साइड लेफ्ट में। तो नीचे खत एन के जरिए वाला जाविया देखो, खत एन में भी आपको ऊपर साइड लेफ्ट में देखना है। तो खत एन में आप लोग देखो ऊपर साइड लेफ्ट में, तो मतलब ये जाविया पी और जाविया ए की एक जैसी पोजीशन है, तो इसलिए जाविया ए और जाविया पी को हम लोग नजीरी जाविये कहेंगे। तो अभी लगता है मुझे तमाम बच्चों को समझ गया होगा। उसी तरह हम लोग जाविया बी की पोजीशन किसके जैसी है? जाविया क्यू के जैसी। तो मतलब जाविया बी और जाविया क्यू ये नजीरी जाविये हैं। जाविया डी और जाविया एस ये नजीरी जाविये हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक जैसी पोजीशन है। फिर उसके बाद जाविया सी और जाविया आर एक जैसी पोजीशन है, इसलिए वो नजीरी जाविये। मोहम्मद फैसल, ठीक है। नजीरी जाविये के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा मैं बता रहा था मुतबादला जाविये। मुतबादला जाविये का मतलब मैंने यहाँ पर आपको बताया था। देखो यहाँ पर शक्ल में आप लोग देखेंगे तो आपको 2 तरह के शेप देखेंगे। तो सबसे पहला वाला शेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला शेप आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ये जेड जैसा शेप है। जेड नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जेड जैसा है। तो इनके बीच में देखो यहाँ पर कोने बन रहे हैं, ऐसा गैप आ रहा है, मतलब ये जाविया और उसके नीचे आप लोग देखो मतलब ये जाविया। तो ये दोनों जाविये की जोड़ी को हम लोग मुतबादला जाविये कहेंगे। अब यहाँ पर आप लोग शक्ल में देखो, स्क्रीन पे आपको देखना है तो आपको समझेगा, विजुअलाइज होना चाहिए दिमाग में, तब मैथ समझ में आएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जेड जैसा शेप आपके आया, तो यहाँ पर एक जाविया बना है जेड जैसे शेप में, और इधर साइड एक जाविया बना है, मतलब जाविया डी और जाविया क्यू ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। मैंने राउंड किया ये दोनों जाविये को, ये दोनों जाविये मुतबादला जाविये हैं। उसके बाद पहला शेप मैंने आप लोग को बताया, दूसरा शेप अभी ध्यान से देखो सब लोग। देखो दूसरा शेप आपको ऐसा आएगा, मतलब आपको ऐसा उल्टा जेड बनेगा। तो उल्टे जेड में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक कोना मिला, कोने का मतलब जाविया, कोना मतलब गैप, ये इसका मतलब जाविया।
फिर यहाँ पर दूसरा गैप आपको मिला, ये जाविया, तो ये दोनों जाविये की जोड़ी भी मुतबादला जाविये हैं। तो यहाँ पर आप लोग शक्ल में देखो, शक्ल में जाविया सी और जाविया पी, जाविया सी और जाविया पी ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। तो यहाँ पर आपको मुतबादला जावियों की दो जोड़ी मिलती है। तो यहाँ पर तमाम बच्चों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद आप लोग देखें, यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पर सीधा जेड देखें, सीधा जेड मैंने यहाँ पर बनाया। अब सीधे जेड में ये जाविये के अपोजिट में एक जाविया रहेगा, अपोजिट मतलब उसके सामने। यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे सब लोग। यहाँ पर मैंने सीधा जेड बनाया, सीधे जेड में यहाँ पर जाविया डी आया, तो जाविया डी के सामने कौन सा जाविया है, ये जाविया बी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जाविया आया इधर क्यू, क्यू के सामने कौन सा जाविया है, जाविया एस। जाविया बी और जाविया एस ये भी मुतबादला जाविये हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बैरूनी मुतबादला जाविये। बैरूनी मतलब ये शक्ल के बाहर हैं। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने पहला सीधे वाले जेड का देखा है, उल्टे वाले जेड का आप लोग देखेंगे। ये उल्टा जेड, तो उल्टे जेड में ये मुतबादला जाविया है, जाविया सी और जाविया पी। लेकिन जाविया सी के सामने अपोजिट में क्या है, जाविया ए, और जाविया पी के अपोजिट में क्या है, जाविया आर। मतलब जाविया ए और जाविया आर ये दोनों भी मुतबादला जाविये हैं। तो समझ में आ गया होगा सबको कि मुतबादला जाविये मतलब क्या और बैरूनी मुतबादला जाविये मतलब क्या। मुतबादला जाविये का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि एक सीधा जेड जैसा शेप आएगा और एक उल्टा जेड जैसा शेप आएगा, तो ये इनको हम लोग मुतबादला जाविये कहेंगे। और उसके अपोजिट जो बाहर जाविये बनेंगे उनको बैरूनी मुतबादला जाविये हम लोग कहेंगे। तो मुतबादला जाविये की यहाँ पर मैंने जोड़ी लिखी है, जाविया डी और जाविया क्यू, ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। फिर उसके बाद जाविया सी और जाविया पी ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। तो इतना हम लोगों ने आज दो तरह के जाविये देखे हैं, दो तरह के जाविये और बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग अगले पीरियड में उसको देखेंगे।